हे गाइस, कल की 2898 आ चुकी है और ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस मूवी में बेसिकली महाभारत के बाद का समय दिखाया गया है और जब हमारा कलयुग चरम सीमा पर होगा उस वक्त कल्कि भगवान अवतार लेंगे और क्या कैसे होगा इस मूवी में ये सब बताने का प्रयास किया गया है। और अगर आप पहले से ही महाभारत के बारे में जानते हैं तो आप इस मूवी को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपने महाभारत को पहले से नहीं समझा है या फिर महाभारत की स्टोरी आपको नहीं पता है तो आप लोगों के लिए ये मूवी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है समझने में। खैर चलिए मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे। तो मूवी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के अंत को दिखाते हुए। चारों तरफ मिट्टी खून से लाल थी, चारों तरफ तबाही मची हुई थी, सब कुछ खत्म हो चुका था, चारों तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था और हमारी जो धरती है वो खून से लाल हो चुकी थी। और उस वक्त हमें अश्वत्थामा को दिखाया जाता है और इस मूवी में अश्वत्थामा का रोल प्ले किया है अमिताभ बच्चन सर ने और सच में उनकी पर्सनैलिटी के साथ ये रोल काफी मैच करता है। हमें दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा बहुत गुस्से में होते हैं और वो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही मार देते हैं। अब ऐसा महाभारत में हुआ तो था, पर यहाँ पर इस सीन को थोड़ा सा चेंज करके दिखाया गया है और ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अश्वत्थामा के इस कार्य से भगवान कृष्ण को बहुत क्रोध आता है और वो कहते हैं कि तूने जो किया है उसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा। अश्वत्थामा को अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वो भगवान कृष्ण से कहता है मुझे माफ कर दीजिए और मुझे मार डालिए। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं मरने के बाद आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन तूने जो पाप किया है ना तो तुझे इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाल लेते हैं और अश्वत्थामा को इसी मणि से शक्तियां मिलती थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक दिन सभी अपनी देह त्याग देंगे और एक दिन मैं भी अपना इस शरीर को त्याग दूंगा, लेकिन तुम युगों युगों तक ऐसे ही भटकते रहोगे। जब गंगा से जल सूख जाएगा और कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब कलयुग में मैं जन्म लूंगा, तब तुम्हें जन्म से पहले मेरी रक्षा करनी होगी, तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। और उसके बाद हमें अमिताभ बच्चन सर की आवाज में एक सॉन्ग सुनाया जाता है और इतना ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग था कि आप इस सॉन्ग को सुन के ना एकदम पागल हो जाओगे। और जैसे जैसे ये सॉन्ग चलता है वैसे धीरे धीरे हमें हमारा समय बीतता हुआ दिखाया जाता है। सब कुछ बदल जाता है, संसार आधुनिक हो जाता है, साइंस तरक्की कर लेती है और अंत में बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं महाभारत से 6000 वर्ष बाद यानी कि 3898 एडी के वक्त में। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि 3898 एडी में ये दुनिया कैसी हो चुकी है। तो इस समय ये दुनिया में घोर कलयुग आ चुका है, बारिश होना बंद हो गई है, नदियों से जल सूख गया है और फल फूल सब खत्म हो गए हैं। चारों तरफ बंजर जमीनें हैं और केवल रेत दिखाई देता है। और उसके बाद हमें काशी को दिखाया जाता है कि जो कि दुनिया खत्म हो चुकी थी, बस दुनिया का पहला और आखिरी शहर काशी ही बचा है और काशी में केवल सुप्रीम यास्मीन का हुक्म चलता है या फिर कह सकते हैं कली का हुक्म चलता है। और यहाँ एक भव्य महल बनाया गया है जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और ये कॉम्प्लेक्स आसमान की ऊंचाई को छूता हुआ एक उल्टे पिरामिड के जैसा प्रतीत होता है। और इस कॉम्प्लेक्स की कमान को संभालता है मानुष जो कि यास्मीन का एक प्यादा है। और इस टाइम में भले ही इंसानियत, प्यार, पानी कुछ भी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत है भाई। मतलब सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं कि जो चीजें आज हमारे लिए इम्पॉसिबल है वो 3898 के समय में सब कुछ पॉसिबल है। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं जिनको सारे ऐशो आराम मिलते हैं। आप कह सकते हैं कि इस समय में कॉम्प्लेक्स अंदर से बिल्कुल स्वर्ग के जैसा दिखता है और बाकी के जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पर मजदूरी करने आ सकते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स में अगर किसी को जाना हो तो उसे 1 मिलियन यूनिट्स देने होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गरीब लोगों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा 1 लाख यूनिट्स को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं ताकि वो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकें। और इस समय में ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि आप किसी भी इंसान को स्कैन करोगे तो उसके बारे में आपको पूरा बायोडाटा मिल जाएगा कि उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, वो कहां से है वगैरह। और अब हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ औरतों को देखते हैं जिनका बहुत बुरा हाल है, खास तौर पर जो वर्जिन है उनका, क्योंकि यास्मीन खुद को भगवान मानता है और उसकी उम्र लगभग 200 साल है और वो हर एक लड़की को अपने सीड से प्रेग्नेंट करता है। असल में उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके सीड को अपने गर्भ में 120 दिन से ज्यादा रख सके और फिर वो उसके गर्भ को यानी उसके बच्चे को खत्म करके उसका एक सीरम बना सके ताकि वो खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना सके। और अब तक वो कई हजारों लड़कियों पर ये एक्सपेरिमेंट कर चुका है, लेकिन कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसने अपने गर्भ को 100 दिन से ज्यादा संभाला हो। यानी या तो वो लड़की मर जाती है या उसका बच्चा मर जाता है या फिर वो दोनों ही मर जाते हैं। इस काम के लिए यास्मीन ने हजारों लड़कियों को पकड़कर लैब में डाल रखा है और उन लड़कियों पर उसके साइंटिस्ट टेस्ट करते रहते हैं। और अब हमें यहाँ पर एक भयानक सीन दिखाया जाता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो 90 दिन की प्रेग्नेंट है और उसे लैब में ले जाकर एक त्रिभुजाकार चैम्बर में लिटा दिया जाता है
और उसके बाद एक पाइप को सीधा उसके गर्भ से बच्चे के रूप में बना सीरम निकाला जाता है। सीरम मिलने के बाद त्रिभुजाकार चैम्बर नीचे से खुलता है, जिसमें से उस लड़की को नीचे जली भट्टी में डालकर जला दिया जाता है। मतलब बस उन लोगों को सीरम चाहिए था, उसके बाद वो लड़कियों को जिंदा ही जला दिया करते थे। और उसके बाद उस लड़की से जो सीरम निकाला जाता है उसे लेकर सुप्रीम यास्मीन यानी कली के पास जाया जाता है। और हम पहली बार यहाँ पर सुप्रीम यास्मीन को देखते हैं, जो काफी खतरनाक लग रहा था दिखने में। और उसके बाद सुप्रीम यास्मीन उस सीरम को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, लेकिन उस पर इस सीरम का कोई खास असर नहीं पड़ता है। खैर, अब हमारा सीन शिफ्ट होता है संभाला में। संभाला एक जगह है जो सारी दुनिया से छिपी हुई है, खास तौर पे कॉम्प्लेक्स से छिपी हुई है। और यहाँ पर ईश्वर को मानने वाले लोग रहते हैं, जहाँ आज भी प्यार है और इंसानियत मौजूद है। इन लोगों को रेबल्स कहा जाता है और इन सबकी लीडर है जिसका नाम है मरियम। और मरियम रामायण, महाभारत और कल की अवतार सब पर विश्वास करती है और अपने लोगों को हमेशा भगवान के अवतार के बारे में कहानियां सुनाती रहती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग काशी जा रहे थे मजदूरी करने के लिए और उस गाड़ी के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें हम एक बाबा को देखते हैं जो कि संभाला से आए थे और उसी गाड़ी में हम एक छोटी बच्ची को भी देखते हैं जो खुद को लड़कों की तरह दिखाती थी, क्योंकि उसे पता था कि कॉम्प्लेक्स में लड़कियों की क्या हालत होती है। अब ये सभी लोग कॉम्प्लेक्स पहुंच जाते हैं, तभी वहां पर एक प्रेग्नेंट लड़की बाबा को दिखती है। बाबा उस लड़की के पेट पर मड़ी घुमाने लगते हैं। लड़की पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। इस पर वो बाबा कहते हैं कि भगवान जन्म लेंगे तब ये मड़ी चमकने लगेगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं बता दूं, ये वही मड़ी है अश्वत्थामा की जिसे भगवान श्री कृष्ण ने छीन लिया था। खैर, बाबा मड़ी को उस लड़की के चारों तरफ घुमाते हैं पर वह नहीं चमकती। इसका मतलब है कि उस लड़की के गर्भ में भगवान नहीं थे। तभी वहां पर सुप्रीम यास्मीन के लोग आ जाते हैं और उस बाबा और लड़की दोनों को पकड़ के ले जाते हैं और कॉम्प्लेक्स का दरवाजा खुलता है और सभी लोग कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर वो छोटी बच्ची भी होती है। कॉम्प्लेक्स का गेट खुलता है और उसमें से कमांडर बाहर निकलता है और वो उस प्रेग्नेंट लड़की और बाबा दोनों को मार देता है। तभी मड़ी नीचे गिर जाती है और वो छोटी बच्ची उसे लेकर वहां से भाग जाती है। सुप्रीम यास्मीन के कुछ गुंडे और एक रोबोट अब उस लड़की का पीछा करता है। और दूसरी तरफ हम भैरवा को देखते हैं। तो दोस्तों, भैरवा का जो रोल प्ले किया है वो प्रभास ने किया है और प्रभास की इस मूवी में एंट्री पूरा का पूरा 20 मिनट के बाद होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस मूवी में कोई भी लीड कैरेक्टर नहीं है, बल्कि इस मूवी के जितने भी कैरेक्टर हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भैरवा के पास AI रोबोटिक कार होती है जिसका नाम बुज्जी होता है और उसके पास उड़ने वाले जूते भी होते हैं और भैरवा एक बहुत ही बढ़िया फाइटर होता है। अब यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि संभाला का एक रेबल होता है और उसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे। तभी वहां पर गुंडे उसके पीछे आ जाते हैं और भैरवा उस लड़के को पकड़ लेता है। अब गुंडे भैरवा से लड़के को वापस मांगते हैं, लेकिन भैरवा देने से मना कर देता है। इस पर वो गुंडे कहते हैं कि अगर तुमने हमें हरा दिया तो हम तुम्हें 500 यूनिट्स देंगे। अब क्या था, भैरवा को तो बस यूनिट्स से मतलब था, क्योंकि उसका एक ही सपना होता है 1 मिलियन यूनिट्स इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना, और इसीलिए भैरवा दिन रात यूनिट्स इकट्ठा करने में लगा रहता है। उसके बाद हमें काफी अच्छी फाइट देखने को मिलती है और फाइनली उन गुंडों को भैरवा हरा देता है और उनसे 500 पॉइंट्स ले लेता है और उस लड़के को भी नहीं छोड़ता है। उसके बाद एक लड़की देखते हैं जिसका नाम रॉक्सी होता है, जो कि भैरवा को प्यार करती है। एक दिन भैरवा रॉक्सी के साथ कॉम्प्लेक्स में मजदूरी करने के लिए जाता है और कॉम्प्लेक्स को पहली बार भैरवा अंदर से देखता है और उसकी भव्यता को देखकर वो चौंक जाता है और उसी दिन से वो तय कर लेता है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे कॉम्प्लेक्स में जरूर ही आना है। और दूसरी तरफ हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो मड़ी को लेकर भाग गई थी और वो गुंडों से और उस रोबोट से जान बचाने के लिए पहाड़ों में और रेगिस्तान में पहुंच जाती है। वहां पर उसे एक गुफा दिखाई देती है जिसमें वो कूद जाती है, जहां पर हम अश्वत्थामा को देखते हैं जो कि ध्यान में थे। अब गुंडे जैसे ही उस लड़की को मारने वाले होते हैं, अश्वत्थामा एक ही लाठी से उन्हें मार देते हैं। बच्ची पूछती है कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अश्वत्थामा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स में, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसने यास्मीन के सीड को अपने गर्भ में 5 महीने से भी ज्यादा रख लिया था और इस लड़की का नाम होता है SUMAT, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में किसी लड़की के नाम नहीं होते थे, उनके लिए बस वो एक्सपेरिमेंट करने की चीजें होती थी, इसलिए वो उनके नाम इसी तरीके से रखते थे। और यहाँ पर इस लड़की का रोल प्ले किया है दीपिका पादुकोण ने। अब कॉम्प्लेक्स के लोगों को पता चल जाता है कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है और फिर क्या था, उसको पकड़ लिया जाता है और उसके साथ भी वही एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो पहले एक लड़की के साथ किया गया था। और उसके बाद उसे उसी ट्रायंगल वाले चैम्बर में डाल दिया जाता है और उसके गर्भ से सीरम निकाला जाता है। वो लोग बस एक बूंद सीरम ही निकाल पाते हैं कि उनकी सारी मशीनें खराब हो जाती है और सारी जगह की लाइट चली जाती है और अचानक से सुमति का चैम्बर नीचे से खुल जाता है, जिससे कि सुमति नीचे गिर जाती है। लेकिन सुमति आग में नहीं गिरती है, क्योंकि वहीं पर काम करने वाली एक लड़की उसे बचा लेती है और ये लड़की संभाला की एक रेंजर होती है जो कि चोरी छुपे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करती थी।
और ये लड़की संभाला के लोगों को हेल्प करने के लिए कॉम्प्लेक्स के बाहर बुला लेती है और फाइनली SUMAT इस लड़की की मदद से इस कॉम्प्लेक्स से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और उधर SUMAT जब इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल रही थी तो उसे रोकने के लिए वहां पर आग लगा दी जाती है, लेकिन SUMAT इस आग से होकर जिंदा निकल जाती है और आग उसे बिल्कुल भी छू नहीं जाती। यहाँ पर उसके कपड़े जल जाते हैं लेकिन उसकी बॉडी पे एक खरोंच तक नहीं आती और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल के बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वहां पर संभाला के वो रेबल्स आ जाते हैं जिनको पहले इन्फॉर्म करके बुलाया गया था और वो सुमति को गाड़ी में डालकर वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुफा में उस छोटी बच्ची के पास जो मणि थी वो अचानक से चमकने लगती है और अश्वत्थामा को वो दिख जाती है। अश्वत्थामा उस मणि को लेकर अपने माथे पर दोबारा धारण कर लेते हैं और अब उन्हें संकेत मिल चुका था कि भगवान गर्भ में आ चुके हैं। फिर क्या था, अश्वत्थामा को भगवान के गर्भ की रक्षा करनी थी और अब मणि के द्वारा अश्वत्थामा को सारी शक्तियां वापस मिल जाती है और अश्वत्थामा भगवान के गर्भ की रक्षा करने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रेबल्स SUMAT को ले गए थे उनमें से एक लड़की थी जो उसका नाम बदलकर सुमति रख देती है। SUMAT का मतलब सुमति। तभी रास्ते में कॉम्प्लेक्स के लोग उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं और तलाशी लेते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद वो रेबल्स कहते हैं हम तो कबाड़ी हैं, बस कबाड़ी इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले सुमति को देख लेते हैं और कॉम्प्लेक्स में खबर भेज देते हैं और उसकी लोकेशन भी बता देते हैं और उधर सुमति के नाम की बाउंटी भी निकल जाती है, यानी जो भी सुमति को पकड़ेगा उसे 1 लाख यूनिट्स का इनाम मिलेगा। अब भैरवा को जैसे ही पता चलता है तो बस वो सुमति को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसे 1 लाख यूनिट चाहिए, तभी वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकता है। अब यहाँ पर एक तरफ कॉम्प्लेक्स के लोग अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाते हैं सुमति को पकड़ने के लिए, दूसरी तरफ भैरवा भी पहुंच जाता है सुमति को पकड़ने के लिए और तीसरी तरफ अश्वत्थामा पहुंच जाते हैं सुमति के गर्भ की रक्षा करने के लिए। और यहाँ पर हमें एक भयानक फाइट देखने को मिलती है। अश्वत्थामा सभी को मार देते हैं और भैरवा और अश्वत्थामा में बहुत ही बढ़िया फाइट होती है जो काफी देर चलती है और फाइनली लास्ट में अश्वत्थामा भैरवा को बेहोश कर देते हैं और रेबल, सुमति, अश्वत्थामा और वो छोटी बच्ची थी सभी लोग वहां से संभाला चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग संभाला पहुंचते हैं तो संभाला के लोग पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। इस पर वो बताते हैं कि इसके गर्भ में भगवान है। अब संभाला के लोग कहते हैं कि क्या सबूत है कि इसके गर्भ में भगवान है। तभी वहां पर बारिश होने लगती है जो काफी सालों में पहली बार हुई थी। अब मरियम और बाकी सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि यही हमारी माँ है और इन्हीं के गर्भ में हमारे भगवान और यहाँ पर सभी लोग सुमति को माँ कहकर बुलाते हैं और अश्वत्थामा भी सुमति को माँ कहकर बुला रहे थे और अश्वत्थामा सुमति को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे थे। तभी यहाँ पर हमें एक वृक्ष दिखाया जाता है जो काफी बड़ा था और पूरा का पूरा सूख चुका था और यह वृक्ष नीचे की तरफ बढ़ता था और शायद इसी के नीचे भगवान का जन्म होगा। या हम देख सकते हैं कि सूखे पेड़ पर इतने सालों बाद 2 पत्ते भी उगाए थे, मतलब कि भगवान आने वाले थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के लोगों को खुदाई के दौरान एक धनुष मिलता है जो काफी टाइम से कॉम्प्लेक्स में रखा हुआ था। अचानक से वो चमकने लगता है और कोई भी चीज या इंसान उसे टच करता वो भस्म हो जा रहा था, मतलब उसमें काफी सारी पावर्स थी। अगले सीन में भैरवा को देखते हैं जो कमांडर से डील कर रहा था। उसके अलावा सुमति को कोई नहीं ला सकता। भैरवा कमांडर को बताता है कि उन लोगों के साथ एक बुढ़ा इंसान है जो बहुत ही ताकतवर है और उसका सामना तुम लोगों में से कोई भी नहीं कर सकता सिवाय मेरे। इस पर कमांडर उससे कहता है कि अगर तुम उस लड़की को पकड़ के ले आई तो मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाऊंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भैरवा ने काफी टाइम पहले एक रेबल लड़के को गुंडों से बचाया था जिसको उसने आज भी पकड़ रखा था और उसी की मदद से वो संभाला में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम अश्वत्थामा को देखते हैं जिसे वो छोटी बच्ची पूछती है कि आप ये लाठी हमेशा क्यों पकड़े रहते हो, जिस पर अश्वत्थामा कहते हैं कि ये शस्त्र है। अब बच्ची कहती है कि क्या ये आपका शस्त्र है। तब अश्वत्थामा उसे बताते हैं कि ये मेरी लाठी नहीं है बल्कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर कर्ण की है। कर्ण की मृत्यु के साथ ही इसकी शक्तियां भी चली गई थी और जब इसे चलाने वाला ही नहीं रहा तो शक्तियां कैसे रहेंगी, और इस लाठी का नाम है विजय। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी संभाला पर अटैक हो जाता है। एक तरफ भैरवा आया था जो सुमति को लेना चाहता था और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स का कमांडर अपनी आर्मी के साथ वहां पर पहुंच चुका था क्योंकि उसे भी भैरवा ने वहां की लोकेशन बता दी थी। अब एक तरफ कॉम्प्लेक्स का कमांडर और आर्मी सुमति को लेने आए थे और दूसरी तरफ संभाला के रेंजर्स सुमति को बचा रहे थे। यहाँ बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, सारा संभाला खंडर बच जाता है और सारे रेंजर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ अश्वत्थामा और भैरवा में जबरदस्त फाइट चल रही थी, लेकिन अश्वत्थामा हारने का नाम ही नहीं ले रहे थे, भैरवा को उठा उठा के मारते हैं। अब यहाँ पर सुमति को बचाते हुए मरियम भी मारी जाती है और उधर हम देखते हैं कि अश्वत्थामा भैरवा को बेहोश कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर कमांडर आ जाता है और अश्वत्थामा को कैद कर लेता है और सुमति लेकर जाने लगता है।
तभी वो लाठी भैरवा के हाथ से टच हो जाती है। और जैसे ही वो लाठी भैरवा के हाथ से टच होती है तो उसमें पावर आ जाती है, मतलब सीधा है कर्ण ही भैरवा है। और अगले ही पल भैरवा लाठी से कमांडर की सारी सेना को मार देता है, साथ में कमांडर को भी मार देता है और सुमति को लेकर वहां से चला जाता है यास्मीन के पास। अश्वत्थामा को समझ आ जाता है कि भैरवा उसका मित्र कर्ण है, लेकिन उसे अच्छे से कुछ याद नहीं है और अश्वत्थामा की जिम्मेदारी है कि वो कर्ण को याद दिलाए कि वो कौन है, ताकि वो कली को हराने में कल्कि की मदद कर सके। शायद अगले पार्ट में हमें हनुमान जी भी इस मूवी में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स में यास्मीन को देखते हैं, जो सुमति के गर्भ से निकाला हुआ एक बूंद सीरम खुद में इंजेक्ट कर लेता है और जैसे ही वो इस सीरम को खुद में इंजेक्ट करता है वो तुरंत जवान हो जाता है। और उसके बाद उस धनुष को सुप्रीम बहुत ही आसानी से उठा लेता है। इसका सीधा मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारी पावर्स आ चुकी हैं और अब वो कहता है कि वो सुमति को लेने खुद जाएगा और अश्वत्थामा को खुद ही देख लेगा और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है और बाकी चीजें हमें इस मूवी के अगले पार्ट में देखने को मिलेंगी। तो ये मूवी सारी की सारी देखा जाए तो महाभारत पर बेस्ड है और मुझे लगता है यहाँ पर सारे के सारे महाभारत के कैरेक्टर आने वाले हैं। तो ये मूवी आप सभी को कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।